नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम संधि को पढ़ेंगे। संधि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। मैंने इस वीडियो में केवल उन्हीं संधियों को लिया है जो लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती हैं, और मैंने इनके सरल स्वरूप को आपको समझाने का एक प्रयास किया है। यदि आपने इनकी सरल पहचान को समझ लिया तो आप इसे शीघ्रता के साथ कर सकेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की जो प्रश्नावली है वह 2 है, और यह प्रश्नावली टीजीटी, पीजीटी हिंदी परीक्षा व यूपी पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के हेतु है। क्योंकि संधि सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो यहाँ पर हम संधि को देख लेते हैं एक बार कि संधि किसे कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ पर आज हम स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। तो यहाँ पर स्वर संधि का जो परिभाषा है वह देख लेते हैं। जहाँ परस्पर मिलने वाले 2 शब्दों में से पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आरंभ में जो स्वर होता है, तो उन दोनों स्वरों के मेल के होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि से संबंधित मैंने 3 प्रश्नों को भी यहाँ पर इस प्रश्नावली में ऐड किया है। और इसका पहला प्रश्न होगा, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन संधि के 10 भेद होते हैं, और हम इन्हें इन 10 के 10 भेदों को व्यंजन संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे। और अब हम देखते हैं स्वर संधि। मैंने केवल उन्हीं संधियों को यहाँ पर इंडिकेट किया है जो बिल्कुल लगभग आती हैं। तो पहले हम यहाँ दीर्घ संधि को देख लेते हैं। इसके पश्चात हम गुण संधि को देख लेते हैं। इसके पश्चात वृद्धि संधि को देख लेते हैं। इसके पश्चात यण संधि को देख लेते हैं। और अब हम आयादी संधि को देख लेते हैं। देखिए, अभी इतना समय नहीं है कि संधि को पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ चिन्ह आपके लिए रखे हैं जिनसे आप बहुत आसानी के साथ संधि को पहचान सकते हैं। जैसे दीर्घ संधि को हम पहचानना चाहते हैं, तो यदि शब्द में छोटी ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा लगी हुई शब्द हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। आप इसे संधि से जोड़कर भी देख लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, हिम प्लस आलय हिमालय, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर और गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इसकी जो पहचान है वो छोटी, बड़ी और आ की मात्रा होती है। अब हम गुण संधि को देख लेते हैं, और सरलता से पहचानने के लिए इसमें जहाँ ए की मात्रा, ए की मात्रा और छोटी ए की रे लगी हुई मात्रा के शब्द हों वहाँ पर गुण संधि होती है। इस पर भी हम गौर कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, यहाँ पर वही शब्दों को हम देख पा रहे हैं जिन पर इन मात्राओं का लगा हुआ पाया जा रहा है। अब हम वृद्धि संधि की पहचान को देख लेते हैं। तो जिन शब्दों के बीच में जिन शब्दों के बीच में आय की मात्रा लगी हो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं वृद्धि संधि को भी। तो यहाँ पर एकैक, तथैव, मतैक्य, महाऊज और वनौषधि ये शब्द आए हैं। अब हम यण संधि की पहचान को देख लेते हैं। तो जिन शब्दों में य, र, ल, व जो अंतस्थ हमारे वर्ण व्यंजन हैं के आगे आधा वर्ण लगा हो, अर्थात इनके आगे आधा वर्ण लगा हो और ये भी आए हुए हो, तो वहाँ पर यण संधि होती है। अब हम यण संधि की पहचान को देख लेते हैं एक बार। यद्यपि, इत्यादि, स्वागत, वध्वागमन और पित्राज्ञा। तो आपने इन पहचानों को ध्यान से देख लिया होगा। और अब हम आयादी संधि की पहचान को सीख लेते हैं। जहाँ 3 वर्णों वाले शब्द हों
वहाँ पर अयादि संधि होती है। अब हम अयादि संधि को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नयन, गायक, पवन, पावक और नाविक शब्द इसकी उदाहरण के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार मैं समझती हूँ कि आपने पूरी तरीके से संधि को समझ लिया होगा, क्योंकि कभी कभी केवल शब्द देकर और संधि का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर ग्रीष्म शब्द दे दिया जाए, तो अगर आपको ये पता है कि छोटी, बड़ी और आ की मात्रा लगे हुए शब्दों में दीर्घ संधि होती है, तो वैसे ही आप उस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे देंगे कि यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। या अयादि संधि से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, नायक शब्द दे दिया और पूछ लिया कि बताइए संधि का क्या नाम है, तो आप कोई अगर ये याद रहा कि 3 शब्द वर्णों से युक्त जो शब्द होगा, 3 वर्णों से युक्त जो शब्द होगा, वहाँ पर अयादि संधि होगी, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ अयादि संधि है। तो मैंने ये जो पोर्शन तैयार किया है वो आपकी समय को बचाते हुए और केवल संधि को क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये 5 संधियों के लिए उदाहरण के रूप में दिया है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ उठाएंगे और संधि से संबंधित सभी प्रश्नों को सही करके आएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ और अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से वो पास हों और सफलता की सीढ़ियाँ उन्हें प्राप्त हो। चलिए कल फिर मिलते हैं व्यंजन संधि की वीडियो के साथ। धन्यवाद।